नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1 अक्टूबर को इसी साल इजराइल पर हुई ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में आखिरकार इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर ही दिया। पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार था कि आखिरकार इजराइल का बदला कैसा होगा। इजराइल की तरफ से कई सारे बयान भी दिए गए थे, जो बयानबाजी की जा रही थी कि हमला ऐसा होगा, कि हमला वैसा होगा, कि ईरान उसे याद रखेगा, पूरी दुनिया उसे देखेगी। इस तरह के बयान इजराइल की तरफ से दिए गए, इजराइल के अधिकारियों की तरफ से, इजराइल के मंत्रियों की तरफ से दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इजराइल का दावा है कि उसने हमला किया और ईरान का कहना है कि उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हुए इजरायली हमले में उसके 2 फौजी मारे गए हैं, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि इजराइल के इस हमले के जवाब में ईरान भी कोई हमला करेगा या बात यहीं खत्म हो जाएगी। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल के इस हल्के हमले के क्या मायने हैं, क्या इसकी वजह रही और क्या अब ईरान शांत बैठ जाएगा और अमेरिका इस पूरे मामले में अब क्या रुख अपनाएगा, और अगर ये हमला हल्का हुआ है तो इसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन पहले आपको इस इजरायली हमले की हर ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते हैं। इजराइल ने ईरान के हमले के पूरे 25 दिन बाद इसका जवाब दिया है। इस बार इजराइल ने सिर्फ ईरान को निशाना बनाने की जगह इराक और सीरिया पर भी बम बरसाए हैं। इराक और ईरान के साथ साथ इजराइल ने भी अब फिलहाल अपना एयर स्पेस यात्री फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। अब तक इजराइल के हमले से कोई खास बड़े नुकसान की बात से ईरान इनकार कर रहा था, लेकिन अब ईरान ने यह कबूल किया है कि ईरान की सेना के 2 जवान मारे गए हैं और उसके सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले हुए हैं। हालांकि ईरान ने दोनों सैनिकों की पहचान उजागर नहीं की है। इजराइल का दावा है कि उसकी एयरफोर्स ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ईरान ने इजराइल के हमलों के पूरा होने के बाद, जो ईरान पर हमले हुए उसके बाद आईडीएफ की जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसके प्रवक्ता रियल एडमिरल डैनियल हैगरी ने एक बयान जारी किया और उसमें चेतावनी दी कि ईरान ने अगर आगे बढ़ने की गलती की तो इजराइल जवाब देगा। उन्होंने कहा कि मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि हमने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के लिए इजराइल के रिएक्शन को पूरा कर लिया है। हमने इजराइल के सैन्य ठिकानों पर अपने जो टारगेट थे उन पर सटीक हमले किए, इजराइल के लिए तत्काल खतरों को विफल कर दिया जो खतरे इजराइल के लिए पैदा हो सकते थे। आईडीएफ ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, ऐसा आईडीएफ की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरानी शासन फिर से कोई नापाक हरकत करेगा और नए दौर की शुरुआत करेगा, हॉस्टिलिटीज़ की, दुश्मनी की, और इसकी गलती करेगा तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के मिसाइल बनाने वाले संयंत्रों और बाकी जगहों को निशाना बनाकर हमला किया है। ईरान में हमला करने के बाद उसके विमान सेफली जो है वापस लौट भी आए हैं। इजराइल फोर्सेस का कहना है कि उसके विमानों ने उन मिसाइल निर्माण संयंत्रों यानी उन मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज और ठिकानों पर हमला किया जिनका इस्तेमाल उन मिसाइलों को बनाने के लिए किया जाता है जो ईरान ने इजराइल पर दागी थी। यानी जो मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को जलाई थी, उन्हीं को बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला करके इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया है, ऐसा इजराइल का कहना है। इजराइल के इस हल्के हमले के बाद ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका उस पर जो दबाव डाल रहा था वो काम कर गया है। दरअसल इजराइल के जवाबी हमले को लेकर आशंका थी कि या तो वो ईरान के परमाणु ठिकानों या उसके तेल के संयंत्रों को निशाना बना सकता है। ऐसी सूरत में ईरान की तरफ से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया और ये साफ कर दिया उसने कि अगर उसके क्रिटिकल ठिकानों पर या उसके तेल के ठिकानों पर इजरायली हमला हुआ तो वो भी खाड़ी के उन देशों के तेल के ठिकानों पर हमला करेगा जहां पर अमेरिका के फौजी अड्डे हैं या वो मुल्क जो इजरायली हमले में उसकी मदद कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा होने पर जंग इस पूरे इलाके में फैल जाती। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे अमेरिका के दोस्त मुल्क भी इसकी चपेट में आ जाते। लिहाजा इन देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो इजराइल को इस जंग को बड़े करने से या इस जंग को बड़े तौर पर भड़काने से रोके, और संभवतः हुआ भी कुछ ऐसा है। अब अमेरिका ने ईरान से कहा है कि वो इजराइल पर पलटवार करने का विचार त्याग दे। वहीं अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है और उसने ईरान को जवाबी हमले को लेकर चेतावनी भी दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों के बाद दोनों देशों के बीच एक दूसरे के बीच आमने सामने से होने वाले मिलिट्री अटैक्स बंद होने चाहिए। उसने तेहरान को चेतावनी दी है, यानी ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ उसने जवाबी कार्रवाई की तो नतीजा खराब हो सकता है, वो ना करे।
अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि इजराइल ने ईरान पर हमले से पहले व्हाइट हाउस को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। यानी ये जो हल्का हमला इजराइल ने ईरान पर किया है, इसकी इत्तला अमेरिका के प्रेसिडेंट को थी। इजराइल का हमला भले ही हल्का रहा हो, लेकिन उसने जिस तरह से ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया है, उससे ईरान को ये मैसेज भी दिया गया है कि ऐसे हमले दोबारा हो सकते हैं और कहीं ज़्यादा खास टारगेट्स पर हो सकते हैं। लिहाजा ईरान पलटवार ना करे। जाहिर सी बात है, गेंद अब सीधी सीधी ईरान के पाले में है और वो सीधे इजराइल पर हमला करते हैं तो फिर ये जंग बहुत तेज़ी के साथ एक बड़ा रूप ले सकती है, जिसकी जद में पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका आ सकता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।